नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट से मिली मंजूरी। पंचायती संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि की स्वीकृति मिल गई है। इधर गिरवर दयाल सिंह विशेष सचिव सह शिक्षा विभाग बिहार पटना के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नियमित एवं नियोजित प्राथमिक मध्य उच्च एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का बकाया वेतन के भुगतान करने के संबंध में कहा है कि विभागीय पत्र 109 दिनांक 29/5/2020 के आलोक में CFMS में वेतन आदि के आवंटन से नियमित प्राथमिक मध्य उच्च एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का बकाया वेतन आदि भुगतान पर रोक लगाई गई थी। उक्त रोक के कारण सेवांत लाभ तथा अन्य आवश्यक मदों से संबंधित बकाया वेतन आदि का भी भुगतान बाधित है। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सभी प्रकार के नियमित एवं नियोजित प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षेत्र कर्मियों आदि के बकाया वेतन के निम्नलिखित मामलों को क्रमवार प्राथमिकता अनुसार भुगतान किया जाए। न्यायालय वादों मानवाधिकार आयोग सूचना आयोग लोकायुक्त अपीलीय प्राधिकार से संबंधित मामले सेवानिवृत्ति कर्मियों के सेवांत लाभ तथा दूसरे सेवा में गए कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान संबंधी मामले रुग्ना अवकाश मेडिकल लीव एवं मातृत्व अवकाश में भुगतान संबंधी मामले बकाया वेतन वृद्धि से संबंधित मामले उक्त बिंदुओं में से बिंदु क ख एवं ग से संबंधित लंबित मामले के भुगतान वेतन आदि हेतु प्राप्त आवंटन से भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते उक्त आवंटन में इस बात का उल्लेख नहीं हो कि इसके द्वारा केवल वेतन आदि का ही भुगतान किया जाए। बिंदु घ से संबंधित मामले में भुगतान तभी किया जाए जब संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी प्राप्त आवंटन एवं उससे भुगतान होने वाले वेतन आदि की गणना कर यह सुनिश्चित कर लें कि जितने माह हेतु आवंटन दिया गया है उतने माह का भुगतान एवं बिंदु क ख तथा ग से संबंधित मामले के भुगतान के उपरांत राशि शेष है। साथ ही उक्त मामले में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बकाया राशि के निकासी तभी की जाए जब प्राप्त आवंटन में इस बात का उल्लेख नहीं हो कि उक्त आवंटन केवल वेतन आदि भुगतान के लिए ओनली फॉर सैलरी है। यदि कर्मी का पूर्व के किसी माह का पूर्ण वेतन भुगतान नहीं हुआ हो तो उसे रेगुलर मंथली सैलरी के अंतर्गत वेतन विपत्र निर्माण पे बिल प्रेषण करते हुए इसकी निकासी की जा सकती है। प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। गिरवर दयाल सिंह, शिक्षा विभाग बिहार पटना। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में हुआ शुरू। तिरुवनंतपुरम केरल के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नोलॉजी सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समारोह को अध्यक्षता की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय पट्टिका का अनावरण किया जो कि केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। खान ने कहा कि राज्य द्वारा नई प्रौद्योगिकी बढ़ावा देने और जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उसका उपयोग करने की संकल्पित हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज जो भाषा आसानी से सीख सके वही है शिक्षा की भाषा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी पर हमें भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने तथा आपसी समझ व सहिष्णुता
में मातृभाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों में तालमेल बैठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के उपयुक्त के हमें मातृभाषा के लाभ से अनजान बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो संबंध खून का शरीर से है वही मातृभाषा का मस्तिष्क से है। बच्चे की प्रारंभिक क्षमता, अध्ययन और कौशल की बुनियादी अवधारणा को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। ऐसे कोई शोध है जो बताते हैं कि जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रही वहां ड्रॉप आउट दर में काफी कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के तहत नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्टियम, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज तथा एंड स्कीम में ग्रांट दी गई है। विश्वविद्यालय और संस्थाओं के साथ मिलकर लुप्त हो रही भारतीय भाषाओं के संवर्धन व संरक्षण की योजना पर काम हो रहा है। इसका उद्देश्य भाषाओं का दस्तावेजीकरण व संग्रहण है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा तकनीकी शब्दावली बना रहा है। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार और विकास की परियोजना चला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक हिंदी पाठ्यक्रम परियोजना का उद्देश्य मानक हिंदी पाठ्यक्रम बनाना है। हिंदी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कॉर्पस आधारित अनुसंधान व समकालीन हिंदी में विविध सामग्रियां तैयार करना है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के उर्दू भाषा साहित्य और संस्कृत केंद्र में उर्दू की दुर्लभ पांडुलिपियां जुटाने, सूचीबद्ध करने का डिजिटलीकरण का संरक्षण का काम चल रहा है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं भी भाषाओं को बढ़ावा दे रही है। हमें भाषा व शिक्षा के बीच वैज्ञानिक संबंध समझना होगा। जो भाषा बच्चे के लिए आसानी से सीखने में उपयुक्त हो वही शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद की बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने व उच्च संस्थानों में मातृभाषा के उपयोग से भारतीय भाषाएं अधिक जीवंत, सशक्त व समृद्ध होगी। उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा का रोड मैप बनाएगी। मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में हम साथ आएंगे और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में शिक्षा के माध्यम के रूप है। भारतीय भाषाओं की प्रोत्साहित करने के प्रयासों को मूर्त रूप देने इससे न केवल भाषाई विविधता का संरक्षण होगा बल्कि भारत को विश्व गुरु बनने में मदद मिलेगी। एजुकेशन लोन लेना सही है या नहीं, अभी आपने एक प्रमुख बातों पर गौर करें। हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। ऐसे में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे के प्रबंध पर भी विशेष ध्यान